वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम ब्रजति शयानो याति सर्वदा कठोपनिषद 1:2:21। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वो उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता में 11:54 इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि उनकी इंद्रियों में सभी प्रकार के कार्य करने की पूरी क्षमता है। श्री कृष्ण की इंद्रियों में सभी प्रकार के कार्य करने की पूरी क्षमता है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था, है ना। तो आप समझ रहे श्री कृष्ण की इंद्रियों में और हमारी इंद्रियों में बड़ा अंतर है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इंद्रिय है, तो ये वाक इंद्रिय जो बोलने की इंद्रिय है, तो मैं इसी इंद्रिय के द्वारा बोल सकता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, है ना। देखने के लिए एक अलग इंद्रिय है, सुनने के लिए अलग इंद्रिय है। तो जिस इंद्रिय से जो कार्य मैं कर पाता हूँ, उस इंद्रिय से दूसरे कार्य नहीं कर पाता। देखने वाली इंद्रिय है, उस इंद्रिय से मैं सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, है ना। लेकिन श्री कृष्ण की इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रिय में सभी इंद्रियों का कार्य करने की शक्ति है। जैसे वो मुंह से बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से वो देख भी सकते हैं, मुंह से सुन भी सकते हैं। अपने हाथ से हम अपने हाथ से केवल एक ही काम कर पाते हैं, क्या? पकड़ना। अपने हाथ से पकड़ने का काम कर पाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं। अपने हाथ से हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चख नहीं सकते। लेकिन श्री कृष्ण के हाथ में भी जो है सभी इंद्रियों का कार्य करने की शक्ति है। श्री कृष्ण के हाथों में भी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, सब, है ना। तो श्री कृष्ण की इंद्रियों में जो है सभी प्रकार के कार्य करने की पूरी क्षमता है ना। और पिछले से पिछले श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि उनकी इंद्रियां सर्वत्र हैं, है ना। एक और दूसरी बात, हमारी इंद्रियां सर्वत्र नहीं हैं। जैसे हमारा जो हाथ है तो हर जगह नहीं है ना। लेकिन श्री कृष्ण की इंद्रियां सर्वत्र हैं। श्री कृष्ण के हाथ भी सर्वत्र हैं, पैर भी सर्वत्र है, मुंह भी सर्वत्र है, आंखें भी सर्वत्र हैं, है ना। दूसरी बात ये भी है, उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि श्री कृष्ण की इंद्रियां सर्वत्र हैं तथा उनकी इंद्रियां असीमित शक्ति से संपन्न हैं, तो क्या श्री कृष्ण स्वयं भी सर्वत्र हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे
अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे सर्वत्र हैं, अर्थात वे सभी प्राणियों के बाहर भी हैं तथा भीतर भी हैं, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो सभी अचर और चर प्राणियों के बाहर और भीतर है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के बाहर और भीतर स्थित हैं। तो भागवत 10:1-17 में कहा गया है कि श्री कृष्ण समस्त देहधारी जीवों के अंदर और बाहर अवस्थित हैं। अंदर से पुरुष के रूप में अमृत प्रदान करते हैं और बाहर से काल के रूप में मृत्यु प्रदान करते हैं। सुन रहे बड़े ध्यान से, श्री कृष्ण सबके अंदर और बाहर है? श्री कृष्ण सबके अंदर और बाहर हैं, है? तो अंदर से वो क्या करते हैं? अमृत प्रदान करते हैं और बाहर से मृत्यु प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के बाहर स्थित हैं। तो जो लोग भौतिकतावादी हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं, बाहर, है ना। श्री कृष्ण बाहर हैं, तो जिनकी दृष्टि बाहर लगी हुई है भोगने के लिए, जो बाहर की वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण उनके बाहर क्या करते हैं? मृत्यु प्रदान करते हैं, हाँ। भागवत 4:24-65 में कहा गया है कि जो लोग इस बाहरी संसार में केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण काल के रूप में तथा मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। क्या समझे? जो लोग इस संसार में केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण किस रूप में प्राप्त होते हैं? काल के रूप में और मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति के नियमानुसार विनाश लीला चलती रहती है। इस संसार के भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है। यद्यपि विज्ञानी, विचारक, कर्मी और अन्य लोग वस्तुओं को स्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति ये किन प्रकारेण भगवान के को नकारने में लगा हुआ है। फिर भी भगवान इतने शक्तिमान है कि वे मृत्यु के रूप में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता 10:34 में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, है ना। क्या? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अर्थात मैं सबों को काल कवलित करने वाला मृत्यु हूँ। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य हैं, क्योंकि भौतिक संसार में वे जो कुछ एकत्र करते हैं उसे भगवान उठा लेते हैं। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानता था, किंतु समय आने पर भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और पुत्र के समक्ष ही उन्होंने उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान की इच्छानुसार विनाश का क्रम चलता रहता है। यद्यपि इसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का कोई हाथ नहीं दिखता, किंतु भगवान की विनाश लीला से अनुभव होता है कि इसमें उनका हाथ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के बाहर स्थित हैं। तो भागवत 4:24-66 में कहा गया है कि संसार के प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में व्यस्त रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर भगवान का विनाश भागवत 4:24-66 में कहा गया है कि संसार के प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में व्यस्त रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर वे उन पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है। भगवान मृत्यु के रूप में सबको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है। वो भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। भौतिक सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को पागल कहा गया है। प्रत्येक जीव कैसा है? पागल है? ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से भगवान की परम सत्ता को माने बगैर अपने अपने कार्य करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में उन सभी की योजनाओं को विफल कर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि सब प्राणियों के बाहर मैं स्थित हूँ और क्या प्रदान करता हूँ? मृत्यु प्रदान करता हूँ, है ना। अब दूसरी बात भगवान ने क्या कहा? अंदर, सब प्राणियों के अंदर हूँ स्थित। तो अंदर से भगवान क्या प्रदान करते हैं? अमृत, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के अंदर भी स्थित हैं। यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो हृदय के अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें अमृत प्रदान करते हैं अंदर से। अगर आप भक्ति के कार्यों में लगे हैं तो भगवान अंदर से क्या प्रदान करेंगे? अमृत प्रदान करेंगे। भागवत 1:2:17 से 20 में कहा गया है कि जो लोग श्री कृष्ण की कथा सुनने में व्यस्त रहते हैं उनके हृदय में स्थित श्री कृष्ण उनके हृदय में स्थित संपूर्ण मल को भी धो डालते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। इसके पश्चात उसका चित्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है। इस प्रकार उसका चित्त सत्वगुण में स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है। तत्पश्चात उसे श्री कृष्ण के तत्व का विज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार वो मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के अंदर भी स्थित हैं और जो लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं उन्हें वे मृत्यु के बंधन से निकालकर अमृत प्रदान करते हैं। अब भगवान कहते हैं वो ज्ञेय तत्व सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं और ना समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां, अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन और इंद्रियां असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावन अमृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वो उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि अर्जुन कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता 11:54 में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा और समझा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय अर्थात वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय हैं। इसका अर्थ है कि आज का विज्ञान श्री कृष्ण के तत्व को नहीं समझ सकता है। पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि वही सभी प्राणियों को बाहर से मृत्यु प्रदान कर रहे हैं और आज का विज्ञान इसको नहीं समझ सकता। आज का विज्ञान कहता है कि मृत्यु स्वाभाविक है, परंतु मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। यदि श्री कृष्ण मृत्यु नहीं प्रदान करते तो मृत्यु नहीं होती। पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सभी प्राणियों के पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सभी प्राणियों के अंदर अमृत प्रदान करते हैं। आज का विज्ञान इसको नहीं समझ सकता है। आज का विज्ञान कहता है कि शरीर के अंदर ना तो कोई जीवात्मा है और ना ही कोई परमात्मा है। आज की शिक्षा यही कहती है।
कि शरीर के अंदर ना तो कोई जीवात्मा है ना कोई परमात्मा है। शरीर में चेतना की उत्पत्ति कुछ रसायनों से उत्पन्न होती है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और वही जीव को स्मृति और ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं। हृदय में जीवात्मा तथा परमात्मा की स्थिति, हृदय में जीवात्मा तथा परमात्मा की स्थिति इतनी सूक्ष्म है कि आज के वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा उन्हें नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का तत्व सूक्ष्म होने के कारण भौतिक प्रयोगों के द्वारा अभिज्ञेय है, परंतु यदि हम श्री कृष्ण अथवा उनकी शिष्य परंपरा में आए हुए प्रामाणिक आचार्य के मुख से सुनते हैं तो उनका तत्व विज्ञेय हो जाता है। गीता 7:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा जिसे जानकर तुम जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और हजारों सिद्धों में कोई एक ही मेरे तत्व को जान पाता है ना। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के विषय में मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्व से नहीं समझ सकता। जैसा मैं हूँ और यदि कोई जानता है तो यह महात्मा बड़ा दुर्लभ है। किसी का फ़ोन मिला है उस फ़ोन की पहचान बता करके ले लें। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वो महान विद्वान क्यों न। केवल शुद्ध भक्त ही श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी संपत्ति, उनका यश, उनका बल, उनका सौंदर्य, उनका ज्ञान, उनके वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वे सबके दूर, सबसे दूर भी हैं और सबके पास भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे बहुत दूर हैं। तो यह बात समझने की है कि श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में रहते हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? अपने गोलोक धाम में रहते हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। भागवत 5:23-9 के तात्पर्य के अनुसार पृथ्वी से ब्रह्मा जी का लोक 2,80,68,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर ब्रह्मा जी के लोक से वैकुंठ लोक 31,44,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि वैकुंठ लोक से भी गोलोक धाम 6 अरब किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस प्रकार यदि हम इन सभी दूरियों का योग करें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी से गोलोक धाम की ऊंचाई 9,12,12,00,000 किलोमीटर है। क्या समझे? इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्थान हमारे स्थान से लगभग 9 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे यहाँ से बहुत दूर अपने गोलोक धाम में रहते हैं। तो ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा, शिव और धर्म ये 3 देवता गोलोक धाम में गए थे। 3 देवता गए थे गोलोक धाम में। कौन कौन? ब्रह्मा, शिव और धर्म।
तीन देवता गोलोक धाम में गए, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण का इस प्रकार दर्शन किया। श्री कृष्ण का शरीर श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर है। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनका रूप तीनों लोगों के चित्त को चुराने वाला है। कैसा रूप है उनका? तीनों लोगों के चित्त को चुराने वाला है। उत्तम रत्नों के बने हुए नूपुरों से उनके चरण कमलों की बड़ी शोभा हो रही है। मुरली से लगे अधरों के कारण उनके मुख की मनोहरता बढ़ रही है। वे शुभ दृष्टि से देख रहे हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बहुत कातर हैं। कैसे हैं भगवान? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कैसे हैं? बहुत कातर हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे इस पृथ्वी से अत्यंत दूर अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 9 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए भी वे अत्यंत निकट हैं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे नारद, मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ पर मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं। गीता 9:11 में वे कहते हैं कि जो भक्त आपस में प्रीति पूर्वक रहते हुए श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनके हृदयों में गीता 10:11 में वे कहते हैं कि जो भक्त आपस में प्रीति पूर्वक रहते हुए श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनके हृदयों में वास करते हुए श्री कृष्ण अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण इतने अधिक दूर रहते हुए भी अपने भक्तों के निकट रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अत्यंत दूरी पर रहते हुए भी अपने भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं। प्रभुपाद पुस्तक के अंतर्गत प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जिस समय मालवाहक जहाज में अकेले अमेरिका जा रहे थे, श्री कृष्ण अकेले नहीं, प्रभुपाद अकेले जा रहे थे। उस समय दो दोनों के भीतर ही उन्हें दिल के 2 दौरे पड़े। ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि यदि उन्हें एक और दौरा पड़ा तो उनका शरीर ही छूट जाएगा। किसने विचार किया? प्रभुपाद ने। अगर एक और दौरा पड़ा तो शरीर छूट जाएगा। उस रात्रि में उन्होंने सपना देखा कि श्रील प्रभुपाद एक नौका में बैठे हैं और श्री कृष्ण उस नौका को चलाते हुए कह रहे हैं, भक्ति वेदांत तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हरि बोल। प्रभुपाद ने सपना दिया। ये शब्द तो श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद से स्वप्न में कहे, परंतु ये एक वास्तविकता थी, क्योंकि उस समय पूरा समुद्र शांत हो गया ताकि जहाज़ में कोई हलचल ना हो और प्रभुपाद को अब दिल के दौरे का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अत्यंत दूर रहते हुए अपने भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अत्यंत दूर रहते हुए भी वे अपने भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, जिस प्रकार वे श्रील प्रभुपाद के साथ रहते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अत्यंत दूर रहते हुए भी अपने भक्तों के निकट रहते हैं। यदि भक्त श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में, तो श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अंबिका कालना में रहने वाले श्रील गौरीदास पंडित ने श्री चैतन्य और नित्यानंद के अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष बातें करते हैं। गौरीदास पंडित चैतन्य और नित्यानंद के मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष बातें करते थे, है ना। एक बार श्री गौरीदास के शिष्य हृदय चैतन्य भक्ति पूर्वक अपने अनेक भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे। उस समय उनके कीर्तन की आवाज़ सुनकर
श्री चैतन्य और नित्यानंद के अर्चा विग्रह अपनी वेदी से कूदकर कीर्तन में आकर नृत्य करने लगे। सुन रहे हैं आप लोग सब? जैसे यहाँ गौरनिताई है ना, मूर्ति है, गौरनिताई की मूर्ति है। मान लो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और वो उछल करके अब जो है आल्टर से आ जाएं और भक्तों के साथ कीर्तन करने लगे तो कैसा लगेगा? तो गौरदास पंडित के गौरनिताई उनके शिष्य हृदय चैतन्य के कीर्तन में क्या हुए? भाग गए, मंदिर से भाग गए और कीर्तन में शामिल हो गए। श्रील सनातन गोस्वामी भी अपने मदन मोहन अर्चा विग्रह के साथ प्रत्यक्ष बातें किया करते थे। सनातन गोस्वामी के साथ मदन मोहन थे, तो मदन मोहन जो है उनसे साक्षात बातें करते थे। सनातन गोस्वामी ने एक बार जो है वो टिक्कड़ का भोग लगाया, क्योंकि वो तो सन्यासी थे, तो कुछ अच्छा भोजन तो है वो बनाते नहीं थे। आटा मांग करके जो है पानी में उसको जो है सान लेते और फिर उसका रोटी बना करके सेंक लेते, उसको बोलते टिक्कड़। मोटा मोटा जो है आटा का जो है वो सेंक करके वो टिक्कड़ का भोग लगाते हैं सनातन गोस्वामी। तो मदन मोहन जी जो है बोले सनातन, इसमें थोड़ा नमक तो दे दिया करो, तुम्हारे टिक्कड़ मेरे गले से उतरते नहीं। भगवान बोले, भगवान क्या बोले कि तुम्हारे टिक्कड़ है ना मेरे गले से उतरते नहीं, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि मैंने पहले से कह दिया था कि मैं सन्यासी हूँ और तुम रहे हो वो चौमायन माता के साथ, तो चौमायन माता जी जो है खूब बढ़िया बढ़िया भोग बनाती थी और तुम खाते थे। अब तुम मेरे साथ में हो तो जो मैं खाता हूँ वही खाना पड़ेगा। तो भगवान जो है अपने भक्त की ऐसी डांट भी सुन लेते हैं, भगवान अपने भक्त की डांट भी सुन लेते हैं। हरि बोल। तो इस तरह से भगवान भक्तों के साथ रहते हैं, निकट रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत दूर रहते हुए भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों के साथ घटनाओं के कुछ ऐसे योग बनाते हैं जिनसे संकेत मिलता है कि वे अपने भक्तों के साथ हैं। लेखक और उनके संगियों के साथ प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि श्री कृष्ण लेखक के साथ हैं। इन घटनाओं के द्वारा लेखक को अत्यंत प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं और कृपापूर्ण दृष्टि के द्वारा रक्षा कर रहे हैं। अभी तक इन घटनाओं का वर्णन करने वाली 16 पुस्तकें छप चुकी हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर अन्य भक्तों को भी अत्यंत आश्चर्य और विस्मय होता है। इन घटनाओं के द्वारा श्री कृष्ण अपने भक्तों के चित्त को प्रसन्न रखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अत्यंत दूर रहते हुए भी अपने भक्तों को मनोविनोद करने के लिए उनके साथ रहते हैं। तो ये जो है भगवान की बातें हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ने पहली बात क्या कही कि सब प्राणियों के वे बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। और दूसरी बात ये कही कि सूक्ष्म होने के कारण उनको जाना नहीं जा सकता। और तीसरी बात कही कि दूर भी हैं और पास भी हैं। तो भगवान जो है सबसे दूर है, सबसे दूर है ना। तो जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक संसार के, उनसे भगवान बहुत दूर है। उनका गोलोक धाम कितना दूर है बताया था? उनका गोलोक धाम कितना दूर है यहाँ से? 9 अरब किलोमीटर। कितना? 9 अरब किलोमीटर है। भगवान यहाँ से 9 अरब किलोमीटर है, बहुत दूर है, लेकिन पास भी हैं। पास भगवान अपने भक्तों के पास रहते हैं। अब इसको कैसे समझें, कौन बताएगा? है द्रौपदी का अपमान हो रहा था, हाँ, तो
हाँ, कौरवों की सभा में भगवान जो है द्रौपदी की रक्षा करने के लिए द्रौपदी के वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान जो है अपने भक्तों के निकट है। भगवान पूरी दुनिया से बहुत दूर हैं, अपने भक्तों के निकट है। ये हमने कुछ और उदाहरण दिए, उनमें से कोई बताए। हमने जो उदाहरण दिए उनमें से कुछ उदाहरण बता सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के निकट रहते हैं, कोई उदाहरण? जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ भगवान होते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो कोई घटना ऐसी बताओ जिसमें कि प्रत्यक्ष भगवान जो है, हाँ, गौरीदास पंडित के गौर नेताई थे, गौरीदास पंडित के गौर नेताई थे अर्चा विग्रह, और उनके शिष्य थे हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य के कीर्तन में गौर नेताई जो है क्या करते हैं, मंदिर से कूद करके उनके कीर्तन में नृत्य करने लगे। हाँ, ये क्या उदाहरण दिया कि भगवान जो है अपने भक्तों के इतने निकट रहते हैं कि देखो जहाँ कीर्तन कर रहे थे हृदय चैतन्य, तो मंदिर से कूद करके आ गए और कीर्तन करने लगे। और कोई उदाहरण जो मैंने दिया है जी? सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के अर्चा विग्रह थे, क्या नाम था उनका? सनातन गोस्वामी के अर्चा विग्रह का नाम क्या था? मदन मोहन, मदन मोहन, है ना? तो उसमें उनके बारे में क्या बताया गया है? भगवान नमक मांग रहे हैं, भगवान नमक मांग रहे हैं, क्योंकि वो भोग लगाते हैं। तो क्या क्या भोग लगाते थे सनातन गोस्वामी? हाँ, आटा का जो है पानी में सान करके और उसका जो है आग में सेक करके टिक्कड़, वो जो है भोग लगाते थे। तो भगवान जो है नमक मांगने लगे। भगवान नमक क्यों मांगने लगे? क्या बोले भगवान? हाँ, गले से उतरते नहीं हैं, तुम्हारे टिक्कड़ गले से उतरते नहीं हैं, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। और सनातन को क्या बोले? सनातन क्या बोले? यही है, यही मिलेगा। मैं सन्यासी हूँ। और तुम कहाँ रहते थे पहले? चौपाइन के घर में रहते थे। चौपाइन जो है खूब बढ़िया बढ़िया तुमको